आंख बंद करके एक छोटे से मंत्र का उच्चारण करेंगे। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। स्वाति जी, now we can start. जी अनिश्चय, अपना पहला प्रश्न स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। जी, हमारा पहला प्रश्न महाराष्ट्र से एक साधक पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं, मन में बैठे मृत्यु के भय से कैसे छूटें? अगर हम जीवन को दो हिस्सों में देखें, एक हिस्सा जिसे हम जीवन बोलते हैं और दूसरा हिस्सा जिसे हम नहीं जानते मगर मृत्यु बोलते हैं। अगर हम जीवन को इन दो हिस्सों में अगर देख रहे हैं, और आमतौर पर ये मृत्यु का भय बहुत लोगों में रहता है, क्या वजह है? मृत्यु आनी है, ये तय है। अगर आप ध्यान से साइकोलॉजी देखें तो हमें भय तो उस चीज का होना चाहिए जो आएगी या नहीं आएगी मालूम नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सड़क पे चलते हैं, आप बच के चलते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि संभावना है, नियति नहीं है, संभावना है। तो आप बच के थोड़ा डर के चलते हैं, ध्यान से चलते हैं, क्योंकि संभावना है गिर जाने की। आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक भय बना रहेगा आपके भीतर, क्योंकि संभावना है कि बढ़ जाए और संभावना है कि बहुत नुकसान हो जाए। तय नहीं है, निश्चिंत आप हो नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी तय नहीं है। पैसे आपके बढ़ेंगे ही, ये तय नहीं है। अब मृत्यु को देखते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जो तय है, किसी को संदेह नहीं है इस अवस्था का। ये तो आनी ही है, जैसे रोज सुबह होनी ही है, रोज शाम रात होनी ही है, और रोशनी खत्म हो जाएगी, अंधेरा होगा ही। ये तो तय है। तो जो चीज तय है, आप भीतर से जानते हैं, उसका भय क्यों होता है इंसान को? सोचने योग्य बात है। फिर से बात को समझने की कोशिश करें। जो चीज तय नहीं है, पता नहीं होगी या नहीं होगी, उसके प्रति स्ट्रेस, एंजाइटी, भय, डर होना स्वाभाविक है। मगर जो चीज तय है कि रात तो होगी ही, दिन हुआ है, तो उसके प्रति भय क्यों होता है हमें? और होता है, मगर होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो तय है। जो उपजे सो बिनज है। जो भी इस संसार में जिस चीज का भी निर्माण हुआ है, जो चीज भी पैदा हुई है, प्रोडक्ट्स का निर्माण हुआ है, जीव उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो उनका तो नाश होगा, उनका तो अंत आएगा ही, ये तय है। और हमें पता है कि ये होना है, ये हमारी नियति है, इस शरीर की नियति है। तो फिर भय क्यों आता है? सोचने योग्य बात है। भय इस चीज के प्रति, मृत्यु के प्रति इसलिए आता है, तय होने के बावजूद भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमें डराता है, क्योंकि दो रीजन हैं इसके बड़े। पहला रीजन, किसी तल पर ये जो पहला पार्ट है जीवन का, जिसको हम जीवन बोल रहे हैं, और दूसरा पार्ट जो मृत्यु बोल रहे हैं, इस पहले पार्ट को, इस पहले ही पार्ट को जिसको मैं जीवन बोल रहा हूं, इसको कहीं ना कहीं हम पूर्णता से नहीं जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ दबा के जी रहे हैं, सप्रेशन में जी रहे हैं, पोस्टपोन करके जी रहे हैं। कल आनंद मिल जाएगा, कल सुख मिल जाएगा की भावना में जी रहे हैं। अब क्योंकि मृत्यु तय है, मगर उसका समय तय नहीं है।
तो जो मैंने अपनी आकांक्षाएं कल पे जोड़ी हैं वो होगा या नहीं होगा, उसका भय है। बात पकड़ पा रहे हैं? हमने अपने जीवन के सभी आनंदों, सभी सुखों को, हमने अपने मोक्ष को, निर्वाण को भी फ्यूचर में पोस्टपोन कर रखा है। पहली बात। दूसरी बात, मृत्यु आनी है ये तय है, ये हम जानते हैं, मगर कब आनी है ये हम नहीं जानते। तो जो मैंने फ्यूचर के प्लान बनाए हैं, क्या ये होंगे या नहीं होंगे, इसका भय। क्योंकि भीतर से मैं जानता हूं कि मैं अपूर्णता में जी रहा हूं। कुछ चीज है मेरे अंदर, कुछ मेरे ख्वाब, कुछ मेरी ख्वाहिशें, कुछ मेरी नियति, जैसे मोक्ष मेरी नियति है। कुछ मेरी नियतें, कुछ मेरे ख्वाब, कुछ मेरी ख्वाहिशें कंप्लीट नहीं हो रही है, अभी तक नहीं हुई। कहने का भाव ये हुआ कि मैं पूर्णता खुल के नहीं जी रहा हूं, या मैं अतीत में जी रहा हूं या मैं भविष्य में जी रहा हूं। और इस वजह से मृत्यु यानी एक नियति, एक जो होगा ही इस शरीर के साथ, उसका भय सतत बना हुआ है। आप आज से अपने हर कृत्य में, अपने हर अनुभव में अगर पूर्णता जीने लगो, आज आप ये सत्संग सुन रहे हो, आप इसमें सम्मिलित हो, अगर आप इसी समय पूर्णता से इस सत्संग को सुनो, पूर्णता से यहां उपस्थित रहो, आपकी संपूर्ण चेतना इसी क्षण में पूरी जागृत हो, तो आप देखोगे धीरे धीरे ये मृत्यु का भय टलने लगेगा, ये डिलीट, डिसॉल्व होने लगेगा। क्योंकि एक एक क्षण में आप जीवन का पूरा पूरा सुख, आनंद अनुभव ले रहे हो, हर प्रतिपल, हर क्षण में, कि यही क्षण मेरे लिए पूर्ण है। मेरी कोई आगे की इच्छा ही नहीं है, मैं यही हूं और यही पूर्ण हूं। इस क्षण में जो मुझे मिल रहा है वो पर्याप्त है मेरे लिए। इस क्षण में जो भी अनुभव हो रहा है, सुखद या दुखद, मैं इसको पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। तो जब इस क्षण की महिमा आपको समझ में आएगी, ये जो श्वास इस क्षण में अंदर गई, इसकी महिमा में आप जीने लगोगे, तो आप देखोगे कि मृत्यु का भय तिरोहित होने लगेगा। जिन जिन लोगों में ये टेंडेंसी है कि या तो वो पास्ट में जीते हैं या भविष्य यानी फ्यूचर में ज्यादा उनके थॉट्स जीते हैं, उनमें मृत्यु का भय ज्यादा आएगा। जो साधक मित्र इस क्षण में जीते हैं या इस क्षण में जीने का ज्यादा प्रयास करते हैं, उनमें मृत्यु का भय कम होता जाएगा सतत। क्योंकि आप इस क्षण में जीवन की परिपूर्णता को जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और इस क्षण की परिपूर्णता से आपके भीतर भी कुछ पूर्ण हो रहा है। तो कुछ अपूर्ण नहीं रह रहा आपके भीतर। मृत्यु का भय अपूर्णता का भय है। प्लीज नोट दिस डाउन, कि मृत्यु का भय अपूर्णता का भय है, कि कुछ अपूर्ण है मेरे भीतर। जैसा मैंने बोला, वो आपकी ख्वाहिशें, आपकी डिजायर्स हो सकती है, आपका मोक्ष हो सकता है, आपकी चिंताएं हो सकती हैं, वो भी पूर्ण नहीं है। इट कुड बी एनीथिंग। अपूर्णता ही भय का स्वरूप लेके मृत्यु के भय की तरह आपके अंदर प्रकट होता है। जिस दिन, जिन क्षणों में आप पूर्ण होते हो, और ऐसा नहीं कि आपने नहीं अनुभव किया है, याद करो हर वो अनुभव, हर वो अवस्था, कभी ध्यान की गहरी अवस्था, कभी पक्षियों, पेड़ों, नदियों को देख के अवस्था आई, वाओ की उस क्षण ने आपको पकड़ लिया, उस क्षण की गहराई में आप डूबे, तो आपने महसूस किया होगा कोई भय नहीं था उस क्षण में, कोई चिंता नहीं थी उस भय, उस क्षण में कोई भय नहीं थी उस क्षण में, कोई अतीत का दुख नहीं था उस क्षण में, कोई संताप, पश्चाताप अतीत का नहीं था उस क्षण में। तो ये कीमिया जो है, ये इस क्षण की कीमिया है, इस क्षण में उपस्थित हो जाने की कीमिया। तो ये मैं आपको टेक्निक भी दिए दे रहा हूं साथ साथ, कि मृत्यु के भय से स्वयं को मुक्त भी कैसे किया जाए। अब इसी का एक दूसरा पहलू देखते हैं। मैंने कुछ देर पहले अभी बोला इसमें आपको, गुरु नानक ने बड़ी अद्भुत बात बोली, जो उपजय सो बिनस है। जो पैदा होता है, जो बनता है,
वो नष्ट भी होगा। चाहे वो एक चट्टान हो, ठोस पत्थर हो, वो भी समय की सीमा में रेत बन जाता है। बड़े बड़े पहाड़ रेत बन जाते हैं समय की सीमा में। कोई इमारतें बनी हो, बड़ी बड़ी इमारतें ढेर हो जाती हैं समय की सीमा में, क्योंकि वो बनी है, वो बनी है। या तो सृष्टियां ढेर हो जाती हैं समय की सीमा में, क्योंकि वो बनी है। जिस चीज का भी निर्माण हुआ है पंच तत्वों से, तो वो पंच तत्व एक दिन कुछ काल के अंतराल में वो स्वयं में डिसॉल्व हो जाएंगे। ये तय है, ये नियति है। मैं याद ध्यान देना इस बात को। मैंने बात बोली, जो चीज भी पंच तत्वों के अधीन है, यानी पंच तत्वों से बनी है, वो समय सीमा में है। समय के साथ वो पंच तत्व, पांचों तत्व, 5 एलिमेंट समय के साथ अपने अपने स्वरूप में डिसॉल्व होंगे ही। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो जिन 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, ये डिसॉल्व होगा ही, ये डिसइंटीग्रेट होगा ही, क्योंकि पांचों तत्व अपने महातत्वों में विलीन होंगे ही। ये तय है। अब जो मैं दूसरी बात की तरफ इशारा कर रहा हूं, जब तक आपको ये लगता है कि आप सिर्फ ये शरीर हो, ये आकार हो, ये रूप हो, और इस रूप के कुछ गुण हैं, गुण में अवगुण भी शामिल है, हाँ, तब तक ये भय बना रहेगा। क्योंकि रूप तो डिसॉल्व होगा ही, क्योंकि रूप तो 5 तत्वों के और काल के अधीन है। बात समझ रहे हो आप? तो कहीं हमारा ये मान लेना, जो कि हम मान के बैठे हैं जन्मों से, कि ये मैं शरीर हूं, यही मेरी वास्तविकता है, दिस इज माई रियलिटी, दैट आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस थॉट, दिस माइंड, ये जो मैं सोच रहा हूं, ये जो मेरे विचार हैं, यही मैं हूं। अब प्रॉब्लम, जब तक मैं सिर्फ इस पंच भौतिक शरीर को स्वयं, आई मी माइनस मान रहा हूं, जब तक मैं अपनी बुद्धि, अपने विचारों को मैं मान रहा हूं, तब तक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो जाएंगे। यानी इसके पीछे कुछ है जो सतत है, जिसकी मृत्यु नहीं होती। कृष्ण गीता में उसको आत्मा बोलते हैं। और रामकृष्ण, नो, रमना महर्षि, ग्रेट रमना महर्षि ने इसीलिए बोला, हर प्रश्न पे एक ही उत्तर, कि प्रश्न पूछने से पहले फाइंड इट आउट, हु एम आई, तुम कौन हो, तुम वास्तविक में कौन हो, पहले ये जान लो। इतना सिर्फ मान लेते हैं, अभी जानना तो दूर की बात है, अभी इतना मान लेते हैं कि शायद मैं ये शरीर, जिसको मैं मानता हूं कि मैं शरीर हूं, शायद ये रियलिटी नहीं है। शायद इस शरीर में बैठा छुपा इसके पीछे कोई दृष्टा, जो सबको सतत देख रहा है, शायद वो मैं हूं इन रियलिटी। अगर मैं इतना मान भी लेता हूं, तो मुझे धीरे धीरे इस शरीर, इस मन के साथ जो मेरा एकात्म भाव हो गया, वननेस में जोड़ ली, आइडेंटिटी अपनी जोड़ ली, शायद इससे मैं धीरे 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 दूर होने लगूंगा। और यही राज है। इसी वास्तविकता को हर साधक को जानना, पहचानना है। सिर्फ मानना नहीं है, मानने से शुरुआत होगी, जानने पे अंत होगा। तो हम थोड़ा सा मान के चलते हैं, साइंस में बोलते हैं ना हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस की तरह हम मान के चलते हैं, और इस मानने से जान लेने तक की यात्रा है। ऐसा समझ लो कि अभी मेरे मेरे पास ये एक पानी का कप है। अगर मैं मानूं कि ये मैं हूं, और ये मेरे हाथ से गिर के टूटेगा, आज नहीं कल, समय की सीमा में ये नष्ट होगा ही, तो बड़ा दुख, संताप आएगा, और बड़ा भय आएगा कि कहीं ये कप टूट ना जाए। वो कहानी याद है ना, कि वो राजा ने अपने प्राण तोते में डाल दिए। अब राजा को भय था कि तोता ना मर जाए। बड़ी अद्भुत कथा है वो। अब राजा को यह भय नहीं कि मैं ना मर, भय था कि तोता ना मर जाए। क्या मतलब हुआ इस बात का? आपने जहां अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, तो राजा ने तोते को आइडेंटिफाई कर लिया था स्वयं से।
आपने जिस ऑब्जेक्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया तो भय घुसा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट समय सीमा में है, वो टूटेगा। हमारी प्रॉब्लम कि हमने इस ऑब्जेक्ट से, इस शरीर पंच तत्वों के ऑब्जेक्ट से, अपने विचारों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस कप की तरह ये शरीर का भी एक एक सीमा है, एक समय, एक अवधि है इसकी, एक्सपायरी डेट जिसको बोलते हैं ना। इसलिए भय। तो जीवन की, अध्यात्म की साधना ही यही है, यात्रा ही यही है कि इस शरीर के अंत होने से पहले मैं वह जान लूं जो जानने योग्य है। मैं अपना असल स्वरूप जान, जो इस शरीर के पहले भी था, इस शरीर में भी है, इस शरीर के बाद भी रहेगा। यही साधना है, इसको जान लेना ही साधना है। तो दो बातें बोली मैं। एक, पूर्णता से हर क्षण को जीना, तो ये आपके भय को काटना शुरू करेगा, डिसॉल्व करना शुरू करेगा। और दूसरा, इसके साथ साथ मैं कौन हूं ये जानने की साधना, ये जानने का सतत प्रयास करना, और मैं क्या नहीं नहीं हूं ये जानने का भी सतत प्रयास करना। वेदांत में इसको बोलते हैं दृग दृश्य विवेक। एक पूरा प्रोसेस होता है दृग दृश्य विवेक। किसी और दिन इस पे हम बात करें कि क्या मैं नहीं हूं और क्या मैं हूं की यात्रा है। तो प्रश्न उठना चाहिए हमारे भीतर कि असल में मैं हूं कौन। क्योंकि अगर शरीर हूं तो कल ये शरीर छोटा था, आज बड़ा हो गया, वृद्ध हो गया, तो ये तो बदल रहा है। तो इसका मतलब मैं बदल रहा हूं हर समय। क्योंकि जो शरीर बचपन में मेरे साथ था वो तो अब नहीं है, यानी उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। जो आपका आकार था, स्वरूप था, आज से 15-20 साल पहले, वो तो अब नहीं है, यानी उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। बट आपको तो महसूस नहीं हुआ कि वो मर गया। तो भय किस बात का? बात को पकड़ने की कोशिश करना। उस स्वरूप का अंत हो चुका है, उस स्वरूप ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके इस स्वरूप में डाल लिया। वह स्वरूप गया, अब ये नया स्वरूप है आपके सामने। आज से 5 साल बाद ये स्वरूप भी चला जाएगा जो आज है, एक नया स्वरूप होगा। तो ये स्वरूप तो सतत मर ही रहा है, बट आपको तो कुछ हो नहीं रहा। वो मर रहा है, बट आप तो बैठ के बड़े अच्छे से आनंद में शीशे में अपने आप को देखते हो, हाँ ये मैं हूं। बात समझ रहे हो कि प्रतिपल आपका पुराना मैं, पुराना स्वरूप मरता जा रहा है, बट आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब है, इससे ये सिद्ध हो गया कि ये स्वरूप आप नहीं हो जिसको आप अपने आप को मान बैठे हो। क्योंकि बचपन वाला स्वरूप नष्ट हो गया, अंत हो गया, बट आप अभी भी जीवित हो। तो जिस दिन ये स्वरूप भी अंत होगा, आप तब भी जीवित रहो। तो मैं कौन हूं? स्वरूप तो नहीं हो सकता मैं। ये तो बहुत बार मर चुका है, रोज ही मर रहा है, रोज सुबह एक नया सा स्वरूप बन ही रहा है आपका। अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात को बोलने लगी है, हाँ? कि आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रोज मरते हैं, रोज नया जन्म लेते हैं। तो बहुत कुछ आपके भीतर रोज मर के खत्म हो जाता है, और बहुत कुछ आपके अंदर रोज नया बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो मृत्यु तो रोज ही घट रही है हमारे भीतर, हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम ये स्वरूप है नहीं, इसीलिए नहीं पता चल रहा। हम ये देखते हैं, तो इसका मतलब शायद मेरी वास्तविकता देखने वाला है। इसको पकड़ने की आवश्यकता है। मैं कौन हूं को पकड़ने की आवश्यकता है, को जानने की आवश्यकता है। इन दो बातों पे ध्यान देंगे तो देखोगे कि ये भय धीरे धीरे, इस भय से मुक्त होने लगेगा। मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है। और जो हमने मंत्र पढ़ा इन्वोकेशन का, अस्तु मा सद्गमया, उसकी अंतिम जो पंक्ति है वो भी यही है, मृत्युर्मा अमृतम गमया। कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे शिव, मुझे मृत्यु यानी मृत्यु के भय से अमृत की अवस्था में ले चलो। यानी मेरी बुद्धि ठीक कर दो, मुझे जगा दो। मुझे जो मृत्यु का भय है, मुझे ये दिखा दो कि मैं वह हूं ही नहीं जो मरता है। मैं शाश्वत हूं, मैं अमृत हूं, मैं अमृत तुल्य हूं, मैं अमृत पुत्र हूं, मैं अमृत पुत्री हूं, मैं अमृत ही हूं। लेट मी रियलाइज दैट। तो मृत्यु के भय से मुझे अमृत की अवस्था, जो कि मेरी नियति है, जो कि मेरी वास्तविकता है, हे ईश्वर मुझे वहां ले चल।
तो इस मंत्र को उच्चारण करना, इस प्रेयर को पढ़ना बार बार, अपने भीतर अपने एक एक सेल को ये बात बोलना, क्योंकि जब ये प्रेयर पढ़ने लगोगे आपके सेल सुन रहे हैं, एक एक कण आपके शरीर का सुन रहा है कि मृत्यु के भय से अमृत की अवस्था में ले चलो, यानी कोई अमृत की अवस्था है जो पॉसिबल है, यानी कोई अमृत की अवस्था है जो सतत है, यानी एक अमृत की अवस्था है जिसका मुझे अभी ज्ञान नहीं है, बट मैं उसमें स्थित हो सकता हूं क्योंकि वह मेरी वास्तविकता है। तो ये चीज आपके भीतर धीरे धीरे खिलने खुलने लगती है। तो धन्यवाद जी स्वाति। जी जी, हम अपना अगला प्रश्न खोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बलविंदर जी पूछ रहे हैं बेंगलोर से। इनका प्रश्न है, मैं ये जानना चाहता हूं कि व्यक्ति जैसा है वैसा क्यों है? कौन सी परिस्थितियां और जीवन के कौन से पड़ाव उसके व्यक्तित्व को आकार देते हैं? क्या उसका पूर्व जन्म भी इस जीवन की दिशा निर्धारित करता है? क्या चीज मुझे मैं बना रही है? सुंदर प्रश्न। हिंदी का एक अद्भुत शब्द है संस्कार। संस्कार को अगर थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, वैसे बड़ा मुश्किल है ट्रांसलेट करना, तो आएगा पास्ट इंप्रेशन, कंडीशनिंग। आपने पूछा मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं, क्या मुझे गढ़ रहा है रोज, ये संस्कार मुझे रोज गढ़ रहे हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? जिस भी अनुभव से, जिस भी परिस्थिति से, जिस भी ऑब्जेक्ट से आप स्वयं को आइडेंटिफाई करने लगते हो, आप वो बन जाते हो। समझने की कोशिश करें। कोई भी, लेट्स से आप इसको ऐसा एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो हम पकड़ पाएंगे। आपके कोई एक मित्र हैं, प्रियजन है, आप बड़ा प्रेम करते हो, बड़ा उनके साथ जुड़ के रहते हो, उनके साथ व्यापार करते हो, बड़ा विश्वास करते हो उन पे, और किसी वजह से आपकी जो उनसे आकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। किसी वजह से आपकी उनसे जो आकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई, जिसको हम बोलते हैं धोखा दिया, उन्होंने आपको धोखा दिया, आकांक्षा पूरी नहीं हुई। ठीक। ये एक संस्कार बना आपके अंदर, क्योंकि आप इनसे बड़ा प्रेम करते थे, इनके साथ बड़ा जुड़े हुए थे, बहुत आइडेंटिफाई करते थे, इस रिलेशन को आप सत्य मानते थे जीवन का। जिस रिलेशन को, जिस अनुभव को आप जीवन का सत्य मानते हो, उसमें जो भी उतार चढ़ाव आएगा वो एक संस्कार का निर्माण कर देगा। तो इस एक परिस्थिति ने आपके भीतर एक संस्कार का निर्माण कर दिया कि लोग झूठे हैं, लोगों पे विश्वास नहीं करना, लोग धोखा देते हैं। ठीक। अब ये आपका व्यक्तित्व बनेगा। अब आप नॉन ट्रस्टिंग व्यक्ति बनोगे जीवन में धीरे धीरे। अब आप ऐसी ही हर परिस्थिति को देखोगे जहां आपकी ये बात मूल रूप से सिद्ध हो जाए कि लोग धोखा देते हैं। बात पकड़ लो। अब आप अपने अलग अलग विचारों से इसी बात को और प्रमाणित करोगे और गहरा करोगे कि लोग धोखा देते हैं। धीरे धीरे ये आपका व्यक्तित्व बन जाएगा, व्यक्तित्व ऑफ नॉन ट्रस्टिंग। ये संस्कार बन गया आपका। अब इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे ढंग से लेता हूं कि आप एक रिलेशन, एक बिजनेस रिलेशन है, उसमें फिर से कोई ऐसा हुआ, धोखा हुआ, बट आपने, क्योंकि आप बहुत एंटैंगल्ड अटैच नहीं हो उस व्यक्ति, उस बिजनेस डील के साथ, तो आपने उसको लाइटली लिया कि ठीक है, हर तरह के लोग होंगे, इट्स ऑल राइट, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब ये नया संस्कार आपके भीतर बन गया, क्षमा करने का संस्कार। लोगों को परफेक्ट ना मानना, कोई परफेक्ट नहीं है इस जीवन में, एक ऐसा संस्कार कि गलती मुझसे भी होती है, सामने वाले से भी होती है, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां होती, एक ऐसा संस्कार। अब जीवन को प्रफुल्लता से, पॉजिटिवनेस में जियोगे।
तो ये संस्कार, क्योंकि आप इस परिस्थिति से ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं किए, इसने बहुत इंप्रेशन नहीं छोड़ा आपके ऊपर। बात पकड़ रहे हो? जिस परिस्थिति से आप ज्यादा आइडेंटिफाई करते हो, जिस परिस्थिति में आप ज्यादा अटैच हो जाते हो, बंध जाते हो, वो आपके ऊपर ज्यादा इंप्रेशन छोड़ता है। इसको ऐसा मानो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं बहुत देर देर तक हाथ में ऐसा पकड़ के, टाइट पकड़ के रखूंगा, बहुत देर तक, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे टाइट पकड़ के रखूंगा, और थोड़ी देर बाद बस जब हाथ खोलूंगा तो इसके निशान पड़ जाएंगे मेरे हाथ पे। यस, बट अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैंने हल्के से पकड़ा हुआ है, 3 घंटे भी पकड़ के रखूं, इसका कोई चिन्ह, कोई निशान, कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा हाथ। यस, दैट्स हाउ इट इज। जिन चीजों को, जिन रिश्तों को, जिन मान्यताओं को, जिन अनुभवों को आप तेजी से पकड़ लेते हो अपने पास, अपने हृदय में, अपने जहन में, उनका बड़ा गहरा इंप्रेशन चला जाता है आपके अंदर। ये एक गहरे संस्कार को जन्म देता है, ये एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अब वो सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कुछ समय पहले विदेश में था, कुछ एक रिट्रीट चल रहा था। तो एक उस रिट्रीट के एक सदस्य मिलने आए, विदेशी थे। उन्होंने कहा, बचपन से मुझे एक ट्रॉमा है बहुत, और मैं उस ट्रॉमा को आज तक झेल पाता हूं, आज तक झेल रहा हूं, और उस वजह से मैं किसी स्त्री को प्रेम नहीं कर पाता। तो मैंने कहा, क्या ट्रॉमा, बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे एक बार बिना किसी बात के बहुत डांटा और थप्पड़ लगाया था। उसका मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया कि मेरे भीतर एक घृणा आ गई स्त्रियों के प्रति, और आज मैं 35-40 साल का हो रहा हूं, और आज तक मैं किसी स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं बना पाता हूं, ना विवाह कर पाता हूं, क्योंकि मुझे स्त्रियों के प्रति एक एक घृणा सी आ गई है, क्योंकि मेरी माँ ने बचपन में मेरे साथ वो किया, चांटा मार दिया मुझे किसी बात के बिना। अब इसको भारत की परिस्थिति में देखो, यहां तो अगर माएं चांटा नहीं मारे बच्चों को तो उनका दिन नहीं शुरू होता। फर्क क्या है इन दोनों बातों में, कि उस विदेशी मित्र ने उस एक मां के डांट को इतना गहरा इंप्रेशन बना लिया अपने ऊपर, कि पूरे जीवन का एक संस्कार बन गया कि स्त्रियां घृणा योग्य है। पूरे जीवन का संस्कार बन गया एक इवेंट से। और भारत में, हमारे यहां, हम तो सब माओ के स्नेहपूर्ण मार से बड़े हुए हैं। उनकी मार में भी स्नेह था, क्योंकि वो हमें कुछ सही शिक्षा देना चाहती थी। हमारे हमने तो कल्चर ही ऐसा गढ़ा है कि माँ स्नेहपूर्ण ही अगर आपको डांट रही है और मार रही है तो आपके भले के लिए है, क्योंकि भीतर उसकी ममता ही है जो आपकी पिटाई करवा रही है। इसलिए भारत के किसी बच्चे में ये गहरा संस्कार इंप्रेशन नहीं पड़ता। बात को पकड़ रहे हो आप उस परिस्थिति को बचपन में, जब आपकी माँ ने स्नेहपूर्ण आपको डांटा या मारा आपके भले के लिए, आपने उस इंप्रेशन को, उस अनुभव को ऐसे स्ट्रांगली पकड़ नहीं लिया, अपने चित्त पे उसको ऐसा गहरा नेगेटिवली आने नहीं दिया, तो आपका ऐसा कोई संस्कार नहीं बना। तो भारत के आदमी का व्यक्तित्व और एक विदेश के व्यक्ति का व्यक्तित्व काफी भिन्न हो गया। मूल रूप से इंसान है हम दोनों, बट हमारे संस्कार, जिस उन इंप्रेशंस को हमने परसीव किया, उन इंप्रेशंस को अपने भीतर गहरा जाने दिया, उसने हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया। इसलिए भारत के लोगों में सहनशीलता बहुत है, विदेश के लोगों में सहनशीलता उतनी नहीं है। छोटी सी बात और वो डिप्रेस हो जाते हैं। भारत के लोगों में बड़ा कुछ हो जाता है, कोई डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं आती हमें, क्योंकि सहनशीलता है, क्योंकि हम हर परिस्थिति को ऐसा बहुत पकड़ के नहीं चलते हैं। बात समझ रहे हो? इस तरह से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब मजे की बात देखो, इसका मतलब यह हुआ, आप जैसा चाहो वैसा अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं।
आप चाहो तो विवेकानंद वाले व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो, आप चाहो तो मीरा के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो, आप चाहो तो मेंटल इलनेस के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो। ये आप पे निर्भर है। क्या फर्क हुआ? मेंटल इलनेस वर्सेस विवेकानंद या मीरा में क्या अंतर हुआ? अंतर यह हुआ कि मेंटल इलनेस वाला व्यक्ति जीवन के हर छोटे छोटे हैपनिंग्स को, अनुभवों को, इवेंट्स को इतना गहरा छाप छोड़ने देता है अपने ऊपर। वो हर छोटी छोटी चीज से इतना आइडेंटिफाई कर लेता है। सड़क पे चलता हुआ एक आदमी भी अगर उसको गाली दे तो वो उसको उसको एक चोट लग जाती है। वो हर चीज से इतना आइडेंटिफाई कर लेता है, हर चीज से इतना अटैच हुए बैठा है वो। तो इंप्रेशंस ऐसे बन रहे हैं। मीरा और स्वामी विवेकानंद में क्या अंतर हुआ फिर? ये लोग किसी भी अनुभव को, किसी भी इवेंट को अपनी चेतना पे ज्यादा कोई इम्प्रिंट छोड़ने ही नहीं दे रहे हैं। कभी चित्र देखा, कभी कहानी पढ़ी माँ आनंदमयी की? आनंदमयी, द ग्रेट आनंदमयी माँ। जो परिस्थिति हो रही है आसपास उसका कुछ भी इंप्रेशन ही नहीं पड़ रहा उनके ऊपर। रामकृष्ण परमहंस, वो भीतर एक ऐसी अवस्था में गहरे जाते जा रहे हैं कि बाहर की कोई भी चीज का इंप्रेशन नहीं पड़ रहा ऊपर। कथा देखो, बड़ी सुंदर। ये इंप्रेशन हमारे व्यक्तित्व कैसे काम करता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। स्वामी विवेकानंद मठ से निकले, बेलूर मठ से, बोला मुझे भारत की यात्रा करनी है। रामकृष्ण परमहंस देह त्याग चुके हैं, उनके गुरु। कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद भारत की यात्रा पे निकलते हैं। गांव गांव, शहर शहर, छोटे कस्बे, ट्राइबल एरिया, सब जगह जाते हैं। और जो गांव का दुख देखा, लोगों की अवस्था देखी, लिखना पढ़ना नहीं आता, लोगों के पास खाने को नहीं है, ईश्वर की तो बात ही कैसे करेंगे। अलाउ किया अपने हृदय को इस बात का इम्प्रिंट गहरा जाने की। वो आइडेंटिफाई कर गए इस सिचुएशन से। रामकृष्ण नहीं करते थे ऐसी सिचुएशन से आइडेंटिफाई, वो किसी और अलग अवस्था में थे। बट शिष्य विवेकानंद इस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर गए। लोगों का दुख उनके दुख में शामिल हो गया, इम्प्रिंट बन गया, संस्कार बन गया एक गहरा। वहां से एक नई चेतना का निर्माण हुआ, नए व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। वहां से एक ऐसी चेतना, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ जिसने कहा कि नहीं, अब तो इस जीवन का पूरा उद्देश्य यह है नर नारायण सेवा। अब पूरी ह्यूमैनिटी का मैं स्तर कैसे ऊपर उठाऊं, भारत के इन इन गरीब लोगों का मैं स्तर कैसे ऊपर उठाऊं, इनको शिक्षा, इनको विद्या कैसे दूं, इनको ईश्वर से कैसे जोड़ूं। अब ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि ये संस्कार को अपने भीतर इस स्थिति से प्रभावित होने दिया अपने आप को। पॉजिटिव था ये प्रभावित होना पॉजिटिव था। ये करुणावश अपने आप को प्रभावित होने दिया इस परिस्थिति से, और रेस्ट इज हिस्ट्री। आज भी भारत में सबसे बड़ा जो मूवमेंट है, जो गांव गांव, शहर शहर स्कूल बनाता है, लोगों की सेवा करता है, वो रामकृष्ण मठ है, रामकृष्ण मिशन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। क्योंकि चेतना पे वो उन्होंने अपने इम्प्रिंट होने दिया था, उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को। तो एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो गया जो स्वामी विवेकानंद बन गया। कहने का भाव फिर से ये है, आप जिस परिस्थिति को भी अपनी चेतना पे गहरे इम्प्रिंट होने दोगे, जिस परिस्थिति से भी आइडेंटिफाई, अटैच करोगे अपने आप को, आपका व्यक्तित्व वैसे बनने लगेगा। संस्कारास। और हाँ, पूर्व जन्म में भी यही हुआ था, वहां पे भी तो आपने यही किया था जैसे इस जन्म में कर रहे हो, क्योंकि ये लॉ तो सेम ही है। तो कुछ अनुभव, कुछ इम्प्रिंट्स, कुछ संस्कारा, कुछ कंडीशनिंग तब की चल रही है आपके पास, और कुछ आप रोज नहीं जोड़ते। बस हम सचेत नहीं है इस बारे में। आज से आप निर्णय करो, आपको कौन से इंप्रेशंस को अपने हृदय में गहरे उतरने देना है और किन इंप्रेशंस को आपको अटैच नहीं होने देना है। तो आप एक नए व्यक्तित्व का, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो। आप चाहो तो रामकृष्ण के व्यक्तित्व का भी निर्माण कर सकते हो।
जहां हर पानी की लहर यानी हर अनुभव आए, आप किसी भी पानी दो अपने आप, आप पृथक बैठे हो हर चीज से, वो भी संभावना है। रमना महर्षि वाली भी संभावना है। वो तो फ्रीडम मूवमेंट में उस तरह से भाग नहीं लिए जिस तरह से और लोग भाग लिए, वो चेतना के स्तर पे भाग लिए। उनका कंट्रीब्यूशन चेतना के स्तर पे रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, नॉन एक्टिव कंट्रीब्यूशन था। वो दिख नहीं रहा था उनका एक्शन आपको, लोगों की तरह जो लोग सड़क पे आंदोलन निकाल रहे थे उस तरह का नहीं था कंट्रीब्यूशन, चेतना वाला कंट्रीब्यूशन था। क्योंकि उन्होंने उस मूवमेंट को, जो एग्रेशन का मूवमेंट है, उस पर इम्प्रिंट नहीं होने दिया। श्री अरविंदो घोष, हाँ, स्वामी अरविंद जिनको बोलते हैं, श्री अरविंदो जिनको बोलते हो, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के मूवमेंट के अनुभव को अपनी चेतना पे इम्प्रिंट होने दिया। तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। फिर जेल में जब गए, 1 साल के एकांतवास के जेल में उनको डाल दिया, अलीपुर जेल में, तो इम्प्रिंट चेंज कर लिया श्री अरविंदो ने अपना। अभी भी देश मातृभूमि बहुत प्रिय है श्री अरविंदो को, बट अब इम्प्रिंट चेंज कर लिया। अब कहा, अब आंदोलन सड़क पे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं होगा, अब चेतना का आंदोलन होगा। तो अब चेंज कर लिया, कृष्ण को बिठा लिया उस चेतना के इम्प्रिंट में, नया संस्कार बन गया कि जगत चेतना पे अब मुझे काम करना है, भारत की मूल चेतना पे अब मुझे काम करना है। अब सिर्फ फ्रीडम एक ऑब्जेक्ट एजेंडा नहीं रह गया, अब मानव की फ्रीडम की बात आ गई है। अब देश की फ्रीडम से चेतना हट के मानव की फ्रीडम पे चेतना लग गई, यानी टोटल एब्सोल्यूट मुक्ति, लिबरेशन पे अब बात आ गई। चेतना के इम्प्रिंट को परिवर्तन कर लिया। मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि ये सब संभावनाएं, आप लोएस्ट तल पे भी आइडेंटिफाई करके अपना संस्कार लोएस्ट बना सकते हो और हाईएस्ट भी बना सकते हो। ये निर्णय आपका। आज तक हमें शायद मालूम नहीं था कि ये निर्णय हमारा है, हमें लगा बस ऐसे ही चलता है जीवन। नहीं, आप निर्णय ले सकते हो किन बातों, किन अनुभव को चेतना पे आप अपने इम्प्रिंट होने दोगे, किन संस्कारों को आप अलाउ करोगे, किन संस्कारों को आप अलाउ नहीं करोगे। ये आपकी उन इवेंट्स, उन परिस्थितियों से आप कितने अटैच हो, कितने एकात्म हो उनके साथ, उस पर निर्भर करेगा। तो आप चाहो तो आप ईश्वर की याद, जिसको मैं मोह शब्द अगर बोलूं, संसार पे मोह लगाओगे तो संसारिक संस्कार बनेंगे। कृष्ण से मोह लगा लो, शिव से मोह लगा लो, श्री हनुमान से मोह लगा लो, तो वो है संस्कार बदलेंगे। तो धर्म का संस्कार आपके भीतर प्रवेश करने लगेगा। पूरा चॉइस आपके पास है। इस बात को बड़े ध्यान से, ये बहुत गहरा विषय है, ये पूरा जीवन परिवर्तन कर सकता है। ये एक विषय कहां से कहां लेके जा सकता है, ये आपकी यात्रा को पूरा। इसको बहुत गहरे से सुन और समझने की का प्रयास करना, तो देखना इसमें से बहुत सारे सूत्र आपको मिलेंगे जो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। यस, तो धन्यवाद। धन्यवाद श्री जी। हम एक लाइव प्रश्न आया है, क्या हम ले सकते हैं? जी जरूर। जी, हमारा ये लाइव प्रश्न विपुल जी पूछ रहे हैं हमसे। हमने इसको ट्रांसलेट भी कर दिया है। इनका इंग्लिश में प्रश्न था, विच थॉट शुड आई ऑलवेज कीप इन माइंड सो दैट आई डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एंड कंप्लीट ऑल माय पेंडिंग जॉब्स। मैं अपने मन में किस एक विचार को हमेशा धारण करूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन करने की बजाय अपने पेंडिंग काम पूरे कर पाऊं। किस एक विचार को धारण किया जाए, अच्छा शब्द हमने यूज किया ट्रांसलेशन में, जिसने भी किया धारण, बहुत सुंदर शब्द है। जिस चीज को मैं धारण करूंगा वैसा मेरा व्यक्तित्व बनने लगेगा, वैसा चीजें मैनिफेस्ट होने लगेगी। तो किस विचार को मैं धारण करूं अपने भीतर की प्रोक्रेस्टिनेशन की बजाय अभी
तो जो धारण करने योग्य विचार है वो ये है कि कल का कोई भी काम जो आपने पोस्टपोन कर दिया वो आपको बोझ में डाल देगा, एक सटल प्रेशर आपके ऊपर बना रहेगा। जो लोग भी प्रोक्रेस्टिनेशन वाले होते हैं उनका चित्त हमेशा दबा रहता है, वो ऐसे खुल के छाती पूरा खोल के सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हर जो चीज जो आपने पोस्टपोन की है, प्रोक्रेस्टिनेट की है, भविष्य में टाली है, उसका भार आपके चित्त पे रहता है। जितना सटल होता है कि आपको मालूम नहीं चलता, बट उसका भार आपके चित्त पे रहता है। और प्रतिदिन हम छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं, ऐसे काम हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऐसे विषय हैं जिनको हम फ्यूचर पे डाल देते हैं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, और रियलाइज नहीं करते कि एट द बैक ऑफ द माइंड, जिसको मैं चित्त बोल रहा हूं, उस पर थोड़ा 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 हर चीज का एक भार आता जा रहा है। ये चीजें बड़ी गहरे में जुड़ी हैं। जितना आपके जहन पे भार होगा, क्योंकि अंदर से तो जानते हो कि चीज को पोस्टपोन किया है, तो उसका जो भार आपके भीतर आया वो छाती को सिकोड़ता है, वो सांस को पूरा गहरे नहीं जाने देता आपके भीतर। अब खुल के सांस नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि एक सटल प्रेशर इज ऑलवेज देयर। और अगर गहरी सांस नहीं लोगे तो अब उससे बहुत सारी आपके मन में और शरीर में रोग उत्पन्न होने लगेंगे। देख रहे हो द क्या कहते हैं, द चेन रिएक्शन। एक प्रोक्रेस्टिनेशन से पूरा चेन रिएक्शन है, तो शरीर और मन के रोग आने लगेंगे। शरीर और मन के रोग आने का मतलब तमस प्रवेश कर गई भीतर, और ये तमस फिर आलस को जन्म देती है, और ये आलस फिर और प्रोक्रेस्टिनेशन के भाव को बढ़ाता है। तो आलसी व्यक्ति और आलसी 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 होता जाता है, और चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करता जाता है, और दबता जाता है, तो दब्बू जैसा व्यक्तित्व बन जाता है उसका। चेन रिएक्शन पहले दिखा रहा हूं आपको मैं। अब आपने पूछा किस विचार को धारण कर लूं, एक विचार को, और वो एक विचार है धारण करने योग्य। रोज रात में मुक्त सोना चाहता हूं, रोज रात मैं मुक्त सोना चाहता हूं। मैं कुछ भी कैरी करके नहीं सोना चाहता रात को। इस एक विचार को धारण कर लो कि ये शाम, ये रात होने से पहले कुछ पेंडिंग नहीं, क्योंकि पेंडिंग रहा तो भार रहेगा। मैं रोज रात को भार विहीन, भार मुक्त सोना चाहता हूं। ये ये आपकी सेहत पे भी बहुत काम करेगा, क्योंकि जब भार मुक्त सो गया तो इतनी पीसफुल स्लीप आएगी जो आपने कभी जीवन में अनुभव नहीं की होगी। क्योंकि अगर पीसफुल स्लीप नहीं आती, मालूम क्यों? कोई एक भार पकड़ा है। आमतौर पर यह भार भविष्य के कृत्यों का होगा या पास्ट के कुछ कृत्यों का होगा, बट ज्यादातर भविष्य के कृत्यों का होगा। कोई भी भार पकड़ोगे तो वो आपको अच्छी नींद में नहीं जाने देगा, और फिर एक साइकिल शुरू होगी, अभी चलो उस साइकिल पे नहीं जाते हैं। तो ये धारण कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आनंद को अनुभव करना है, क्योंकि मुझे साधना के पथ पे जाना है। साधना का पथ भार विहीन होके ही जाया जाएगा आगे, भार मुक्त होके ही जाया जाएगा। तो इस विचार को धारण कर, इसको अपनी सतत प्रेयर बना लो कि कुछ नहीं, रोज रात को पूरी किताब बंद करके ही सोऊंगा, कुछ पेंडिंग नहीं। ये मेरा धर्म है, इस धर्म में मुझे पूरी तरह से लीन होना है। इसको लेट्स कॉल इट कर्म योग। ये मेरे कर्म का योग है, सिर्फ कर्म नहीं है ये मेरा, ये मेरे कर्म का योग है। क्योंकि कर्म को तो आप पोस्टपोन कर सकते हो, कर्म योग तो अभी करना होगा। योग अभी होता है इस क्षण में। तो अपने हर कर्म को कर्म योग की दृष्टि से करना शुरू कर, तो देखोगे कि ये पोस्टपोनमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन रुक जाएगा। एक छोटी सी बात इसमें कह देता हूं साथ में क्लैरिटी के लिए। एक शब्द है पोस्टपोनमेंट, एक शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ दिन के ऐसे काम होते हैं जिनको आप जब प्लान करते हो तो आप कल पे डालते हो कि ये वाला काम कल कर लूंगा, आज ये 10 कर लेता हूं, ये 2 मैं कल करूंगा।
ये पोस्टपोन कर दिया क्योंकि आज की समय सीमा इतनी ही है आपके पास, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो आपकी प्लानिंग का पार्ट है, वो बोझ नहीं डालेगा। हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक वह टेंडेंसी है हमारे भीतर चीजों को पुश करने की, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे की टेंडेंसी है हमारी। हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो एटीट्यूड बन जाएगा ये बाहर लाएगा। गुड प्लानिंग से अगर आपने किसी चीज को कल पे डाला है, किसी चीज को परसों, किसी चीज को अगले महीने डाला है, एज पर गुड प्लानिंग, वो प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं आएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन एटीट्यूड है, बिहेवियर का पार्ट बन जाता है, चीजों को टालने का, आज ना करने का एक पार्ट बन जाता है। हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो रोज रात को भार विहीन सोना है मुझे, तो ये आपके प्रोक्रेस्टिनेशन की टेंडेंसी को काटने लगेगा धीरे 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 धीरे। इस एक को धारण करो और इसका मैजिक देखना फिर, या और चाहो तो साथ में ये भी धारण कर सकते हो, ये क्षण, बस यही क्षण है मेरे पास। अगर इस क्षण में मैं बस ऐसे ही बैठ गया, चलो बाद में करेंगे, तो जीवन गया हाथ से, तो जागरूकता गई हाथ से, तो चेतना गई हाथ से। हर क्षण चेतना को पकड़ के जीऊंगा, चेतना की उत्कृष्ट अवस्था में जीऊंगा, निष्कृष्ट अवस्था में नहीं। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस पे जीऊंगा हर समय, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अवेकनिंग पे जीऊंगा हर समय। इसको बांध लेते हैं। इसको भी आप एक महावाक्य की तरह प्रयोग कर सकते हो। एवरी मोमेंट आई विल लिव एट माई हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। ये आपके भीतर एक अग्नि को जन्म देगा और एक एक मोमेंट आपके जीवन में एक गहरा आनंद लेके आएगा, एक स्फूर्ति लेके आएगा, एक एक्सुबरेंस लेके आएगा। डल नहीं रहोगे अब। प्रोक्रेस्टिनेशन वाला आदमी बड़ा डल हो जाता है, ये आपको बहुत ही एक्सुबरेंट, फुल ऑफ लाइफ व्यक्ति बना देगा। जिंदा, एकदम धड़कता हुआ आदमी, हारा थका पोस्टपोन करता हुआ आदमी नहीं, हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट करता हुआ आदमी। ये दूसरी चीज भी धारण कर सकते हो आप। सीज द मोमेंट, कार्पे डियम बोलते हैं इसको फ्रेंच में। सीज द मोमेंट, एवरी मोमेंट। अगला मोमेंट आया नहीं है मालूम नहीं है, ये मोमेंट पूरी त्वरता से जीऊंगा, विद फुल फोर्स से। इसको भी धारण कर सकते हो। तो इसको देखना, इसमें से क्या आपको ज्यादा पुकार रहा है, क्या आपके हृदय को ज्यादा छू रहा है, उसको धारण करो और एक नई राह जीवन की मिलने लगेगी आपको। यस जी स्वाति जी। तो समय को देखते हुए स्वाति, आज मुझे लगता है जी 3 प्रश्नों में ही बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए। इन 3 को ही पकड़ लें, हाँ, तो ट्रिनिटी तक पहुंच ही जाएंगे। इन अपने आप में अद्भुत है, पकड़ लिया जाए तो त्रिलोक मिल जाएगा, त्रिनेत्र मिल जाएगा। आज यही रोकते हैं। जी खत्म करने से पहले एक बार प्लीज आप सब अपनी रीढ़ को सीधी करके बैठे, अपनी आंखें बंद कर लें। भीतर भाव रहे कि ये जो हम सब साधक मित्रों की कलेक्टिव ऊर्जा, हम सब जो मिलके इस ऊर्जा को बनाए हुए हैं, इस क्षण में इन शब्दों के माध्यम से जो ऊर्जा बनी, मेरे शरीर, मेरे मन के हर स्तर पे मैं उसको ग्रहण करना चाहता हूं। इस ऊर्जा के एक एक कण को मैं अपने भीतर समा लेना चाहता हूं। ये भाव रहे भीतर, आंख बंद रहे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक और
और गहरी लंबी सांस खींचेंगे। धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक और गहरी लंबी सांस। धीरे धीरे छोड़ेंगे। पूरी चेतना, जागरूकता बस इसी क्षण में ले आए। ना कोई अतीत, ना कोई भविष्य, बस यही एक मोमेंट है हमारे पास। इसी मोमेंट में मेरी सांस आ रही है, जा रही है। यही एक क्षण मेरा है। यही एक क्षण मेरी वास्तविकता है। सारा ध्यान इसी क्षण में। कुछ बाहर की आवाजें आ रही हैं, कुछ इंद्रियां कुछ एहसास दिलवा रही हैं, बट मेरे भीतर की अवेयरनेस पूरी बस इसी क्षण में स्थित है। अनुभव करें भीतर एक एक शब्द, एक एक बात, और भीतर जाती हुई सांस के साथ और गहरे गहरे जा रही है। हर सांस के साथ मेरी उपस्थिति और गहरी हो रही है। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, बस यही क्षण। और धीमे धीमे चलती ये सांस। अद्भुत, अद्भुत। अपने सभी गुरुओं का, सभी संघ में सभी मित्रों का, सभी साधकों का, अपने इष्ट का अपने हृदय पूर्वक धन्यवाद प्रकट करें। डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड for all your gurus, for everybody in your sangha, for your ishta। उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद का धन्यवाद अनुभव करें हृदय में। ये उन्हीं के आशीर्वाद का फल है कि हम यहाँ इस सत्संग में जुड़ पा रहे हैं, और इस गहन भाव के साथ धीरे धीरे चेहरे पे एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।